हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय सोनिया। बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 3 साइंस की सॉल्व करने वाले हैं। जो क्लास 8 के लिए वर्कशीट है और डेट है इसकी 23 सितंबर। ये आपके चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वर्कशीट है और इसमें फर्मेंटेशन के बारे में हमें बताया गया है। बच्चों, आप अपनी वर्कशीट में अपना नाम और टीचर नेम फिल कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा वर्कशीट। इट इज़ पिंकीज बर्थडे टुडे। ऑन एवरी बर्थडे हर ग्रैंडफादर वुड ब्रिंग हर फेवरेट छोले भटूरे फ्रॉम मार्केट। आज पिंकी का बर्थडे है और एवरी बर्थडे पर, प्रत्येक बर्थडे पर उसके ग्रैंडफादर यानी दादाजी उसके लिए मार्केट से उसके फेवरेट छोले भटूरे लाते हैं। बट दिस टाइम ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक ही रिफ्यूज्ड। इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। हर मदर प्लान टू गिव हर अ सरप्राइज बाय मेकिंग छोले भटूरे एट होम। उनकी मम्मी ने उन्हें घर पर ही सरप्राइज़ देने के लिए छोले भटूरे बनाने का प्रोग्राम बनाया। फॉर मेकिंग छोले भटूरे शी टुक सम अमाउंट ऑफ मैदा फ्लोर, शी एडिड सम अमाउंट ऑफ शुगर, 2 पिंच ऑफ यीस्ट पाउडर एंड नीड इट। छोले भटूरे बनाने के लिए उन्होंने कुछ मैदा लिया और उसके अंदर शुगर ऐड करी और क्या करा, 2 पिंच ऑफ ईस्ट पाउडर ऐड किया और उसको विद लुक वार्म वाटर, और उनको वार्म वाटर से आटे को का सॉफ्ट डो बना लिया, यानी आटे को मांड लिया उन्होंने हल्के से गर्म पानी से। उसके अंदर क्या क्या डाला उन्होंने, शुगर डाली और 2 पिंच ईस्ट पाउडर डाला और उसको हल्के से गर्म पानी से उसको आटे को तैयार कर लिया, सॉफ्ट आटा। एंड लेफ्ट इट इनटू कंटेनर फॉर 2 आवर्स, और 2 आवर्स के लिए उसको बर्तन में ऐसे ही छोड़ दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स पिंकी ऑब्जर्व दैट द डो हैज़ राइज अप और इंक्रीज इन वॉल्यूम। पिंकी ने कुछ समय बाद उसको ऑब्जर्व किया, देखा जो आटा है वो फूल गया है और इंक्रीज हो गया है वॉल्यूम में और आयतन में भी बढ़ गया है। फ्रॉम हिज डो हर मदर हैड मेड टेस्टी एंड क्रिस्पी भटूरे। उस डो से, उस आटे से उनकी माँ ने टेस्टी और क्रिस्पी भटूरे बनाए। पिंकी वॉज वेरी हैप्पी एज नाउ शी है हर फेवरेट डिश ऑन हर बर्थडे। पिंकी बहुत खुश हुई क्योंकि उसकी फेवरेट डिश उसे अपने बर्थडे पर मिल गई थी। हेयर द डो हैज़ राइज अप बिकॉज द ईस्ट प्रेजेंट इन डो। जो आटा था, डो था, वो फूल गया था क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, ईस्ट प्रेजेंट था। विच इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग रैपिडली एंड रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्टार्ट करता है रिप्रोड्यूस करना यानी जनन करना, वो तेज़ी से स्टार्ट करता है, उसमें क्या करता है, रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान, श्वसन के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है। दिस गैस गेट एंट्रैप्ड इन इट ड्यू टू विच द डो राइज अप। और जो गैस है ये ट्रैप्ड हो जाती है किसमें, आटे में, और जो आटा है, डो है, वो फूल जाता है। हर मदर टोल्ड हर दैट दिस इज़ हाउ ब्रेड्स मेक्स केक्स एंड पेस्ट्रीज आर मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्पंजी। उनकी माँ ने बताया कि जो ब्रेड है, केक है और पेस्ट्रीज हैं, इसी के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिससे वो क्या बनते हैं, सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं। दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो यूज टू मेक एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। इस प्रोसेस के थ्रू ही अल्कोहल और एसिटिक एसिड तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। एसिटिक एसिड होता है बेटा सिरका। सिरका सबने देखा है, खाया भी है सिरका, तो वाइट सिरका की प्याज भी खाई जाती हैं, तो सिरका इसी प्रोसेस के द्वारा तैयार होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस है जिसमें शुगर का कन्वर्जन जो है अल्कोहल में होता है, प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर। और ये जो प्रोसेस है इसका डिस्कवर्ड किया था किसने, खोज की थी लुइस पास्चर नामक साइंटिस्ट ने। और कौन से ईयर में, 1857 ईयर में इसकी डिस्कवर किया था उन्होंने, लुइस पास्चर ने। तो आपको क्वेश्चंस बताने हैं। हमने इतना सारा पैराग्राफ अभी रीड किया है तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन आंसर हैं, तो हमें इनके आंसर देने हैं। डिफाइन फर्मेंटेशन प्रोसेस, हु डिस्कवर्ड इट फर्स्ट।
हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिफाइन करने और इसको किसने डिस्कवर किया था। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन और दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर इन 1857। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है हमसे, नेम एनी 5 प्रोडक्ट दैट आर मेड बाय यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। हमसे 5 प्रोडक्ट के नाम पूछे हैं जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। तो आप लिख देंगे, इसमें तो बहुत सारे आए हैं और ख़ुद से भी आप सोच के लिख सकते हैं। केक हो गया है, ब्रेड हो गया, पेस्ट्री हो गई, अल्कोहल हो गया। देखो ये पेस्ट्रीज़ है, अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है। ये सारे किसके द्वारा बनाए जाते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। आप लिख सकते हो डोसा भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। और क्या बनाया जाता है? डोसा। और हमने भटूरे का जो भटूरे बनाए हैं वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। इडली भी फर्मेंटेशन के थ्रू बनाई जाती है। तो ये सारा, और रस भी बनाए जाते हैं हमारे जो केक रस होते हैं सारे, तो ये भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। तो आप लिख सकते हो इनके नाम। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज हेल्प इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो इसका आंसर होगा ईस्ट। ईस्ट के थ्रू ही हमारा आटा फूल गया था, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है ईस्ट। तो आंसर लिख देंगे हम ईस्ट। नेम एनी 2 फूड प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस विच आर मेड अप। तो हमें अपने चॉइस के 2 फूड लिखने हैं, फूड प्रोडक्ट जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। तो आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं, केक, ब्रेड, डोसा, कुछ भी आप 2 लिख सकते हैं अपने फूड प्रोडक्ट जो आपको पसंद हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई डिड द डो प्रिपेयर्ड इन अबव एक्टिविटी राइज अप। तो हमारा जो डो था, आटा था हमारा जो हमने तैयार किया था, तो वो कैसे फूल गया था, क्यों फूल गया था, और उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आंसर हमारा इसी पैराग्राफ में से आ जाएगा बेटा। देखिए कहाँ है, यहाँ से आ जाएगा आंसर। द डो हैज़ राइज अप बिकॉज द यीस्ट प्रेजेंट इन डो which is microorganism has started reproducing rapidly and released carbon dioxide gas during respiration. This gas get entrapped in it due to which the dough rise up। तो डो हमारा फूल गया था किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई थी रेस्पिरेशन के दौरान। तो बेटा आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। यदि आपको मेरे द्वारा सॉल्व की गई वर्कशीट पसंद आई हो तो कमेंट कर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर बच्चों।